हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पीसीएम बाय दीपक सर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय दीपक सर पे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, इसको कहते हैं हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें कितनी अभिक्रियाएँ आती हैं और इनको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इनका बैलेंस करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इनसे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अभिक्रिया को देख लेते हैं कि क्या कह रही है। तो सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या कहा है कि इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में है और हिंदी में भी है। अगर आपको हिंदी में अच्छा लगता है पढ़ते हुए तो हिंदी में आप समझ सकते हो, और इंग्लिश में अच्छा लगता है तो इंग्लिश में समझ सकते हो। तो इंग्लिश में कहा है, जैसे इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड के लिए बच्चों के लिए होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया में क्या कहा है, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 or more reactants combine to give a single product। इसमें कहा है कि इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 or more, 2 या 2 से अधिक, हिंदी समझ लो इसका। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक, मतलब रिएक्टेंट, अभिकर्मक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका हम क्या कहते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। तो समझिए आप, तो यहां पर हम मिलाएंगे कि CO प्लस O। इसका मतलब क्या है, CO प्लस O, ऑक्सीजन। तो ये क्या बन जाता है, 2। बैलेंस कराएंगे बाद में, पहले हम लिखते हैं। ये बनता है CO2। क्या बनता है, CO2, एक CO2, ठीक है, CO2। और ये ऑक्सीजन जो होता है, ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, ऐसे रिएक्शन में भाग लेता है तो क्या होता है, O2 के फॉर्म में होता है। तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये, सॉरी यहाँ पर मिट गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये। एक्चुअली में ये जो होता है CO, ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। क्या होती है, बहुत ही जहरीली गैस होती है। या तो ऐसे समझ लो कि दुनिया की सबसे ज्यादा जहरीली गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या होता है, ऑक्सीजन, जिसको हम सांस लेते हैं। तो यही गैस को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, मतलब कि सांस लेने के टाइम में हम इस गैस का ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जो होते हैं, जितने भी वृक्ष हैं, जैसे मान लो ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का और ये ऑक्सीजन का, ये हमारी सबसे जहरीली गैस होती है, दुनिया की सबसे जहरीली गैस। अब इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस कराते हैं। बैलेंस मतलब देखते हैं दोनों तरफ इक्वल है या नहीं। तो देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और O2, यहाँ पर देखते हैं C कितना, 1 है, यहाँ पर भी C कितना, 1 है, यहाँ कितना O, सिर्फ 2 O है। और यहाँ पर हमारे पास 2 O और एक 3 O है, ठीक है, 3 O है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऐसे 2CO। 2 बढ़ाएंगे तो क्या होता है, देखते हैं। अगर हम यहाँ 2 बढ़ाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2O, और यहाँ पर 2O, कितने हो गए, 4O। तो यहाँ पर भी 4O होना चाहिए था, तो यहाँ लगाएंगे हम 2, क्योंकि 2 दूना 4, 4 हो जाएंगे। और 2C, मतलब ये क्या हो गया, बैलेंस। तो इसी को हम कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। तो अभी इसको बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लिए हैं। तो इसी तरीके से एक और रिएक्शन हो सकती है, हम करते हैं अभी। जैसे मान लो हम करते हैं Zn क्या होता है, जिंक प्लस O2 होता है। तो इसमें क्या होता है, Zn की एक्चुअल में देखा जाए तो कैसे करेंगे, हमने फार्मूला बनाना सीखा था। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा, अगर आपने फार्मूला बनाना नहीं सीखा है तो आपका इस वीडियो का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं जिंक प्लस O2। तो जिंक प्लस O2 कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं जिंक। एक बार इसका फार्मूला बनाएंगे तभी तो बच पाएगा। जिंक
प्लस O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, और जिंक मतलब जिंक क्या होता है, धातु होती है। तो जिंक क्या करते हैं, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी मतलब संयोजकता। इन सब के बारे में डिटेल से मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपने मिस किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस वीडियो को मिस ना करें, तो देख लीजिएगा। तो इसका वैलेंसी होता है कितना, 2 प्लस के 2 होता है, और इसकी वैलेंसी होती है माइनस के 2। तो देखा जाए तो 2 वैलेंसी हैं, तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, प्लस और माइनस खत्म। तो जैसा है 1 तो इसकी बैलेंसी ट्रांसफर होगी इसके पास, इसकी बैलेंसी इसके पास, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा था, यहाँ 1 बचा था, तो क्या हो जाएगा Zn और यहाँ O है, तो O की बैलेंसी कितनी, O2 नहीं, यहाँ आएगा। सिर्फ हम यहाँ पर ऑक्सीजन की बैलेंसी चेक कर रहे हैं, बैलेंसी देख रहे हैं। तो यहाँ पर O2 की कोई मतलब ही नहीं है, तो यह 2 इधर चला जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा। तो बार गलती हो जा रही है, यहाँ 2 तो कट गए ना, यहाँ बचा 1 तो Zn1 रह जाएगा और O1 रह जाएगा। तो कैसे बनना चाहिए, ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड ऐसे बनना चाहिए। तो हमें देखते हैं यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला बनना चाहिए। तो हम पहले लिख लेते हैं कि जिंक ऑक्साइड बन गया, इसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड तो हमने बना लिया, तो अब देखेंगे बैलेंस कराएंगे। यहाँ पर 1 ही O है, और यहाँ पर कितना है, Zn कितने हैं, 1, और यहाँ पर Zn कितना 1, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 2। तो हमें क्या करना है, बैलेंस कराना है। तो हमें यहाँ पर 2 रखना है, 2 ऑक्सीजन। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखूंगा, यहाँ पर हम 2 नहीं लगा सकते, सिर्फ लगाएंगे तो आगे लगाएंगे 2, तो यहाँ पर 2 Zn हो गया और 2 O हो गया। हमें एक्चुअल में बनाना था क्या, सिर्फ 2 O, लेकिन 2 Zn हो गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 Zn बना देंगे। यहाँ नीचे नहीं लगाते हैं 2, यहाँ लगाते हैं, बैलेंस कराते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। तो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया हमारा। तो इसको नाम ले लो जिंक, क्या था इसका नाम, जिंक, इसका नाम था ऑक्सीजन, और इसका नाम क्या था, जिंक ऑक्साइड। क्या था, जिंक ऑक्साइड। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कि वियोजन क्रिया। इसमें क्या हुआ था, संयोजन मतलब जुड़कर 2 रिएक्टेंट जुड़कर एक प्रोडक्ट बना देते। और उसमें क्या होगा, एक प्रोडक्ट टूटेगा, या फिर कह लो एक कंपाउंड टूटेगा और बहुत सारे क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो इसको हम पहले मिटा देते हैं। इसको नोट कर लिया है, तो अब इसको मिटाते हैं। तो हमारी सेकेंड रिएक्शन होती है कि वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, तो पढ़ लेते हैं पहले। तो फिर हम इसको पढ़ते हैं, कैसे करते हैं। क्या है, इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू आर मोर सिंपल प्रोडक्ट। तो इसकी हिंदी क्या बनती है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश को ही ध्यान रखेंगे और हिंदी वाले हिंदी को। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं कि इस अभिक्रिया में एक अकेला अभिकर्मक, मतलब सिंगल रिएक्टेंट, अकेला अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने पढ़ा था पहली रिएक्शन क्या थी, कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन, उसमें जोड़ते थे। इसमें क्या होगा, टूटेगा मतलब ब्रेक करेगा। तो इसमें कैसे रिएक्शन बनाएंगे, समझ में आ गया है, देख लीजिए। पहले रिएक्शन को समझते हैं हम। जैसे मान लो क्या है कि लेड, इसको Pb है, इसका नाम आपको पता नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा सकते हो। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 ये फॉर्मूला होता है, PbNO3 लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। एक्चुअली में क्या होता है, ये ऐसा क्यों बनता है कि Pb जो होती है, Pb मतलब लेड की बैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट की बैलेंसी होती है 1। तो इसका जब हम ट्रांसफर करते हैं, बैलेंसी ट्रांसफर करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर PbNO3 है, यहाँ पर इसकी बैलेंसी 2 है, इसकी बैलेंसी 1 है, इसकी बैलेंसी 2 है, इसकी बैलेंसी इसमें ट्रांसफर होती है, इसकी बैलेंसी इसमें ट्रांसफर होती है। तो यहाँ क्या हो जाता है, Pb और NO3 तो पहले ही था और इसका यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर लग जाएगा। तो ये क्या हो जाती है, PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट। इसको कहते हैं लेड, इसको कहते हैं नाइट्रेट। तो ये समझ में आ गया है। तो इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक, मतलब ये टूटता कैसे है। ठीक है,
टूटेगा। तो हाँ, टूटेगा कैसे? जब हम किसी भी चीज को तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, या तो उसमें हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट देते हैं। तो इसमें देखेंगे हीट देंगे, जैसे हीट, हीट हमने दिया, हीट का सिंबल ऐसे होता है, या तो ऐसे कर सकते हो या तो यहाँ लिख सकते हो, आप हीट लिख सकते हो, मतलब ऊष्मा दे रही है इसमें। तो PbNO3 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, PbO में ब्रेक होता है, मतलब सॉरी PbO, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड में होता है ब्रेक और बनाता है NO2 प्लस O2। इन तीन प्रोडक्ट में क्या होता है, ये ब्रेक होता है, टूटता है। तो देखते हैं क्या क्या, बैलेंस करवा लेते हैं पहले बैलेंस। तो यहाँ पर देखते हैं PbO है और यहाँ NO2 है और O2 है। तो यहाँ देखते हैं Pb कितना, Pb की यहाँ 2 ही था, Pb कितना है 2, 2PbNO3 ब्रैकेट 2, मतलब 2Pb है तो यहाँ कितना 2Pb होना चाहिए, 2 बढ़ा देंगे, 2Pb तो हो गया। अब हमारे पास कितना है NO2, तो N कितना है, N देखा जाए तो 2N और इधर का 2N, 2 दूना 4N हो जाएगा, 4N हो गया। और O कितने हैं, O 3 2 6, 6 और 6 का 2 से कराएंगे, मतलब 6 का 2 से कराएंगे तो 12 हो, तो 12 O होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या 12 O इधर है, तो देखते हैं 4 दूना 8, 8 O इधर है, 2 O यहाँ, कितना हो गया 10 O, 2 O यहाँ पर 12 O। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रिएक्शन इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर जब बैलेंस हो चुकी है तो क्या करेंगे, इसका नाम लिख लेते हैं। तो ये क्या था, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। और यहाँ पर ये क्या बना, लेड ऑक्साइड बना, लेड ऑक्साइड बना। इसके बाद क्या बनाया, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इसके बाद क्या बना, ऑक्सीजन। तो यहां पर ये रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, बैलेंस भी हो गया और कंप्लीट भी हो गए। तो यहाँ पर देखते हैं एक और रिएक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं कि क्या होता है, जैसे एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट में टूट गया, एक रिएक्टेंट क्या हुआ 3 प्रोडक्ट में टूट गया। तो जरूरी नहीं कि 3 ही प्रोडक्ट में टूटे। तो क्या करते हैं, पहले हम अगला देख लेते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे इसको कहते हैं चूना पत्थर, क्या कहते हैं, चूना पत्थर भी कह सकते हैं या फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हो। तो चूना पत्थर क्या होता है, जैसे ये दीवार बनी हुई है, दीवार जिससे बनी होती है, क्या किससे बनी होती है, चूना पत्थर से बनी होती है। तो इसका अगर पूछे कि चूना पत्थर किसका का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या बताओगे आप, क्या बताओगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम क्या करेंगे, हीट कराएंगे और तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, क्योंकि इसी से मिलकर ये बना होता है। तो ये टूटेगा, तो इस यही तो देगा हमें तोड़कर। तो क्या बनता है ऐसा। अब बैलेंस कराए तो Ca1 है, Ca1 है, O कितने हैं, 3 O हैं, 2 1 3 O हो गया, C1 हो गया, बस बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस हो गए। तो इसका नाम लिख लेते हैं। तो इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको चूना पत्थर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चूना पत्थर। और इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हिंदी में कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, इसको कहते हैं बिना बुझा चूना। जैसे एग्जाम्पल के मान लो हम लोग क्या करते हैं, घर में पेंट करते हैं, तो एक चूना आता है पेंट करने वाला चूना। जैसे मान लो ये पेंट जो है ये क्या है, चूने वाला पेंट है मान लो, ठीक है। तो चूना आता है, उसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब CaO। जब उसमें हम वाटर लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना। वाटर मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। इसके रिएक्शन में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जैसे बाद में ही बताएंगे, पहले चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। देखते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट तो हो गई, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, एक होता है लाइट
डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, मतलब कि एक होता है हमारा क्या कहते हैं थर्मल होता है डिकम्पोजिशन, ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस मतलब विद्युत अपघटनीय नियम। जैसे मतलब विद्युतीकरण समझ लो, विद्युत लाइट के द्वारा हम किसी चीज को क्या करते हैं, करंट के द्वारा डिकम्पोज करते हैं। और एक होता है लाइट मतलब कि प्रकाश के द्वारा क्या करते हैं, हम डिकम्पोज करते हैं किसी एक चीज को। तो इसके बाद हम उन्हीं को पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।